हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ त्रिभुज डॉक्टर मनोहर रे। बच्चों, ये हमारी जो है दूसरी क्लास है त्रिभुज की। ठीक है, तो इसमें हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है समरूप और सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। समरूप में हमने देखा था समरूप में दो कंडीशन, मतलब कि आकार और आयाम। आकार तो फिक्स होता है, मतलब कि दो ऐसी आकृतियां रहेंगी जिनके आकार एक जैसे होंगे। यह आवश्यक नहीं रहेगा कि उसके आयाम भी बराबर हों। ठीक है, तो समरूप, तो हम अब देखेंगे कि बहुभुज समरूप क्या होता है। बहुभुज समरूप समरूप की परिभाषा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों। कहने का मतलब है, सबसे पहले बहुभुज समरूप समझने से पहले, समरूप को तो हम समझ लिए थे पिछले वाले वीडियो में, बहुभुज समझ लेते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं, मतलब कि बहुभुज की परिभाषा क्या होती है, बहुभुज होता क्या है। कि मतलब वे सभी आकृतियां आकृतियां कैसी होनी चाहिए, बंद। वे सभी बंद आकृतियां जिनमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं हों, तीन या तीन से अधिक भुजाएं हों। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे पहली बंद आकृति कौन सी है जो कि बहुभुज है, तो सबसे पहली बंद आकृति त्रिभुज है जिसको हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तो यहां पर लिखा गया तीन हो या तीन से अधिक भुजाएं हो। ठीक है, तो त्रिभुज हमारा एक बंद आकृति है जो कि बहुभुज है। तो त्रिभुज के बाद आपका चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज के बाद पंचभुज, खटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज। आगे जो है जितनी भुजाओं की संख्या आप बढ़ाते जाओगे तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम बहुभुज की परिभाषा हम तो देख लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो जो ये दो कंडीशन आपको दिया जा रहा है कि मतलब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो, ये दो आकृतियों में ऐसा होना आवश्यक है, तब तब उन दो आकृतियों को हम समरूप कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर दो आकृतियां हैं, तो सबसे पहले उनके हम संगत कोण देखेंगे। क्या देखेंगे, संगत कोण। संगत कोण देखेंगे, तो इन दोनों आकृतियों में सबसे पहले हम संगत कोण को देखेंगे, क्या संगत कोण बराबर हैं। देखेंगे कोण ए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम तुलना करेंगे। ठीक है, कोण ए का मान कितना है, 50, तो इसका कोण डी का मान 50 है, तो कोण ए कोण डी कितने कितने हैं, 50 अंश के हो गए। ठीक है, और इस आकृति का, इस त्रिभुज का ये कोण बी और इस आकृति का कोण ई, दोनों कितने हैं, दोनों 70 अंश के हैं, दोनों 70 अंश के हैं। और इस त्रिभुज का कोण सी और इस त्रिभुज का कोण यफ, दोनों कितने हैं, 60 अंश के हैं। तो हमने देखा कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, मतलब इस त्रिभुज का संगत कोण इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है। ठीक है, और संगत कोण तो बराबर है, उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक भी हों। संगत भुजाएं, अगर ये भुजा आपकी जो है 2 है, ये 3 है और ये 4 है, अगर ये 4, 6 और ये 8 हो। ठीक है, अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अर्थात ए बी का मान 2, बी सी का मान 3, ए सी का मान 4, ठीक है, और इस त्रिभुज का पहली भुजा डी ई 4, ई एफ 6, डी एफ 8 है, तो इनकी भुजाओं में अनुपात देखेंगे न, संगत भुजाएं संगत भुजाओं में अनुपात देखेंगे हम। तो ये ए बी भुजा है, तो ए बी और इसकी जो है डीई भुजा का अनुपात देखेंगे। इसकी ए बी भुजा 2 है तो 2 बटे का, इसकी डीई 4 है तो बटे का 4, 2 एक का नम 2, 2 दूनी का 4, अनुपात आ गया 1/2। ठीक है, एक भुजा ए बी और डी का अनुपात हमने निकाला। फिर जो है बी सी और ई एफ का अनुपात निकालेंगे, बी सी बटे का ई एफ, बी सी बटे का ई एफ,
BC की वैल्यू 3 है और EF की वैल्यू 6 है। तो 3 एक नम 3, 3 दूनी का 6। BC बटे EF का मान आ गया 1/2। मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1:2 है और इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1:2 है। अब हम तीसरी भुजा देखेंगे, AC और DF। AC बटे DF। तो AC की वैल्यू कितनी है 4 और DF की वैल्यू कितनी है 8। तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8 बराबर 1/2। हमने क्या देखा कि AB बटे DE का अनुपात 1:2 और BC बटे EF का अनुपात 1:2 और AC बटे DF का अनुपात 1:2। तो AB बटे DE का जो अनुपात है वो BC बटे EF के अनुपात के बराबर है और AC बटे DF का अनुपात, तीनों का अनुपात कितना है 1/2 है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि इन दोनों आकृतियों में संगत कोण जो है बराबर हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां जो हैं आपकी जो है समरूप हैं। दोनों आकृतियां समरूप हैं। तो इन दोनों आकृतियों में भी हम देखेंगे क्या उनके संगत कोण बराबर हैं, क्या उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक है या नहीं है। यदि संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक हैं तो हम इन दोनों आकृतियों को समरूप आकृतियां कहेंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो अनुपातिक नहीं होंगी। चलिए ठीक है। तो इन दोनों आकृतियों में हम क्या देखेंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे। ठीक है, जैसे AB बटे PQ का अनुपात निकालेंगे। तो AB की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर का भाग करें कितना आएगा 1/2। फिर से अब BC और QR का अनुपात निकालेंगे। BC बटे QR का अनुपात देखेंगे। BC बटे QR का अनुपात 4/8। 4 सेंटीमीटर बटे का 8 सेंटीमीटर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। हमने देखा कि AB बटे PQ का अनुपात 1/2 और BC बटे QR का अनुपात 1/2। अब जो है तीसरी भुजा DC बटे SR का अनुपात। DC की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर और SR की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1:2। अब ये चौथी भुजा है कि AD और PS का अनुपात। AD बटे PS का अनुपात। AD का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और PS का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर में जब 6 सेंटीमीटर का भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि इन दोनों आकृतियों में भुजाएं जो हैं अनुपातिक हैं। ठीक है, क्या इनके संगत कोण भी बराबर हैं। अगर संगत कोण दिया नहीं तो हम लिख लेते हैं, जैसे ये 60 अंश, ये 70 अंश, ये 80 अंश। तो कितना हो गया 8 7 15 150 में 60 जोड़ देंगे 0 6 5 11 के 1 हासिल आए 1 1 1 2 210। ये बचा कितना 360 में से 210 को घटा लेंगे। ठीक है, तो ये 0 6 में से 1 गया 5 3 में से 2 गया 1 150 अंश। कितना 150 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 होता है। 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यह कोण 60 है, ठीक है, अगर यह कोण 60 है तो ये 70 की जगह आपका हो गया 75, ये 80 की जगह हो गया 85। ठीक है, 85 अंश।
ये 150 है तो हो जाएगा 140 अंश। ये चतुर्भुज के चारों कोण हम देखेंगे कि यह 60 अंश है तो इसके बराबर, ये 70 है तो 70 नहीं है, ये 80 है तो ये 80 नहीं है, ये 150 है तो ये 140 है। तो कोण इनके जो है संगत कोण जो है, संगत कोण बराबर नहीं है, इनके संगत कोण जो है, संगत कोण बराबर नहीं है। अगर संगत कोण बराबर नहीं है और संगत भुजाएं तो अनुपातिक हैं, तो इन दोनों आकृतियों को हम समरूप आकृतियां नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या आप सभी को समरूप और बहुभुज, समरूप बहुभुज समझ में आया? तो बच्चों, यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।